जय हिंद दोस्तों, MS एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे थे भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची के बारे में। कल बताए थे दोस्तों, अनुसूची 1 और 2 के बारे में बता दिए थे, ठीक है। टोटल 12 अनुसूची है, पहले 8 था, फिर अब 12 हो गया है, तो 2 बता दिए थे, बाकी का आज बता रहा हूँ दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं, अनुसूची तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया दोस्तों, है ना। तो तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई है दोस्तों। तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ के बारे में चर्चा की गई है ना। इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई है। किसमें? अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है दोस्तों, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुसूची 4 में, चौथी अनुसूची में, है ना। इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है दोस्तों? राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है ना। 5वीं अनुसूची हम देखते हैं, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है ना। किस चीज के बारे में चर्चा है दोस्तों? इसमें 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है ना। 6ठी अनुसूची देखेंगे, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर के भारत के 4 राज्य आता है दोस्तों, है ना। पूर्वोत्तर के भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, है ना, के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा की गई है। इन 4 राज्य के असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं हम 7वीं अनुसूची में। इस अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्ति के जो विभाजन है, जो बंटवारा है, उसके बारे में चर्चा है। तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है दोस्तों। इसमें अनुसूची 7 में किस चीज की चर्चा की गई है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की चर्चा की गई, ठीक है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि संघ सूची, है ना। तो संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सूची पे कौन सा संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार, है ना। और राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार। राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार, ठीक है। और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों समवर्ती सूची में, ठीक है। जैसा कि आप समझ गए होइएगा, है ना। संघ में जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है दोस्तों? केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य में राज्य सरकार और समवर्ती में जो है दोनों, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में हम देखेंगे, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। इसमें किस चीज का उल्लेख है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में राजभाषा का, ठीक है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी प्रारंभ में? 14 भाषा। लेकिन अभी वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा हो गया है। कितना भाषा हो गया दोस्तों वर्तमान में? अभी कितना है? 22 भाषा है, ठीक है। 21वां संशोधन जो हुआ था 1967 में, 1967 में सिंधी, उसमें सिंधी को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। और 71वां संशोधन जो हुआ था 1992 में, 1992 में, उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को जोड़ा गया था दोस्तों। और 92वां जो संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। टोटल जो है दोस्तों 8 को ये संशोधन करके जोड़ा गया था। 14 से कितना हो गया? 22 हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखेंगे 9वीं अनुसूची में, इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया।
9वीं अनुसूची को पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में, उसी में जोड़ा गया था। इसमें भूमि, जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है, किसमें? 9वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे 10वां अनुसूची, है ना, 10वीं अनुसूची। तो इसमें जो है दोस्तों 52वां संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संशोधन में संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों? दल बदल की चर्चा है। ठीक है, किसमें? अनुसूची 10 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 11 में देखते हैं। अनुसूची 11 में जो है इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा है ना। 11वां में क्या है दोस्तों? 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, 1992 में, तो उसी में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों पंचायत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है दोस्तों? पंचायत की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है ना। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1993 में, उसी में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है दोस्तों? नगर पालिका की। ठीक है, 11वीं में किसकी चर्चा की गई है? पंचायत की दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों का जो है अनुसूची ये 12 तक हो गया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको भाग के बारे में बताएंगे और अनुच्छेद के बारे में, है ना, कितना से कितना क्या अनुच्छेद और भाग पढ़ना है इसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक कथन याद आ गया दोस्तों। शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा जो होता है वो सिर्फ हमें शिक्षित ही नहीं करता है, बल्कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाता है और हमें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए ताकत भी देता है। ये शिक्षा ही देता है दोस्तों। इसलिए शिक्षा पूरी मेहनत और लगन से हमेशा प्राप्त करनी चाहिए, है ना। और आपको संविधान के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में हम पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे दोस्तों। आप जो है हमारा YouTube चैनल जो है @MS Education Point 1, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी उस पर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।